हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बढ़िया हैं, मस्त हैं, स्वस्थ हैं, पॉजिटिव हैं, अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे हैं, अपने से ढेर सारा प्यार कर रहे हैं। तो गाइस, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, आज मैं आप लोगों के लिए टैरोट कार्ड रीडिंग लेके आई हूँ और आज की रीडिंग का टॉपिक है आपके क्रश आपको लेकर क्या सोच रहे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं, उनकी करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या है, हम ये देखने वाले हैं। ठीक है, तो गाइस, अगर आप पहली बार लवर्स टैरोट गाइडेंस में आए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, ताकि जब कभी मैं रीडिंग डालूं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और लाइक, कमेंट एंड शेयर भी करना है रीडिंग को। ठीक है, बाकी पर्सनल रीडिंग चाहिए आप लोगों को तो डिटेल्स मैंने स्क्रीन पर प्रोवाइड की है, नंबर दिया है। ठीक है, 9105522155। तो इस नंबर के अलावा मेरा कोई भी नंबर नहीं है, इस बात का ध्यान रखिएगा। और आप अपनी रीडिंग को बुक करा सकते हैं, क्योंकि ये जो रीडिंग हो रही है वो एक जर्नल हो रही है, कलेक्टिव हो रही है। ठीक है, आप अपनी पर्सनल रीडिंग को बुक करा सकते हैं। फोकस कीजिए क्रश के ऊपर, उनका नाम ले सकते हैं, फेस विजुलाइज कीजिए, यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए मेरे व्यूवर्स की क्रश मेरे व्यूवर्स को लेकर क्या सोच रहे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं, मेरे व्यूवर्स के क्रश की करंट फीलिंग्स क्या है, आज मेरे व्यूवर्स को लेकर गाइड कीजिए यूनिवर्स। यहाँ पर है पॉइज्ड, स्टक है आपके क्रश ना, मुझे स्टक दिखाई दे रहे हैं। मतलब ना इस कनेक्शन, मतलब ना आपको अपने दिमाग से निकाल पा रहे हैं, ना अपने दिल से निकाल पा रहे हैं, ना आपके साथ आगे बढ़ पा रहे हैं, ना आपको अपने दिल की बात बता रहे हैं। मतलब एक तरीके से स्टकनेस दिख रही है। और यहाँ पर मुझे बहुत ज्यादा आप दोनों के बीच में डिफरेंसेस दिख रहे हैं, या तो कास्ट को लेकर है, कल्चर को लेकर है, स्टेटस को लेकर है, एज का डिफरेंस है, या सेम जेंडर हो सकता है, या फिर हो सकता है कि आप दोनों या तो एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हो, या आप किसी मैरिड से पसंद करते हो किसी मैरिड को, या आप खुद मैरिड हो सकते हो। ऐसी एनर्जी दिख रही है जहां पर, हाँ मतलब ऐसा दिख रहा है ना कि देखो, यहां पर अगर आपके दिल में फीलिंग्स है तो उनके दिल में भी मुझे फीलिंग्स तो दिख रही है। मतलब ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा प्यार में पड़ गए हैं, बहुत ज्यादा प्यार है, ऐसा नहीं, पर हाँ एक फीलिंग्स जरूर दिखाई दे रही है। ठीक है, तो यहाँ पर पॉइज्ड का कार्ड है, द ट्राइब है, रीजनरेशन, मिल्क एंड हनी, यहाँ पर है चूज एंड कन्फ्लिक्ट्स, यहाँ पर है नॉट फॉर यू, एंड बॉटम से देख लेते हैं कार्ड को। यहाँ पर है फॉर्क इन द रोड। ठीक है, यहाँ पर लगा रही हूँ बॉटम का कार्ड। तो यहाँ पर मुझे ऐसा दिख रहा है ओवरऑल आपके पार्टनर की या क्रश की एनर्जी, जिनसे भी आप डील कर रहे हो, जो भी हैं ये क्रश भी एक पार्टनर ही होते हैं। ठीक है, तो मुझे यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि ये बेसिकली बहुत कंफ्यूज्ड है आपको लेकर। ठीक है, मैंने कहा ना एक कंफ्यूजन वाली एनर्जी है, कंफ्यूज क्रिएट हो रहा है कि अपनी फीलिंग्स को इनको एक्सप्रेस करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, सॉरी कैमरा हिल गया, एक्सप्रेस करना ठीक रहेगा, नहीं करना रहेगा, क्या करें, कैसे करें, किधर रास्ते से जाएं, क्या ठीक है। क्योंकि आप इनके दिमाग में तो 24 आवर्स चल रहे हो, हर समय आपके बारे में सोच रहे हैं, पर समझ नहीं पा रहे हैं कि क्या करूं। और पता है, किसी ना किसी से ये अपने आपके बारे में पूछ रहे हैं, कोई ना कोई है जिसको आपके बारे में इन्होंने बताया है, कोई फ्रेंड, कोई ना कोई यहाँ पर दिख रहा है। ठीक है, और इनको हाँ इन्फ्लुएंस करते हुए भी वो इंसान दिखाई दे रहा है मुझे, या दिखाई दे रही है, मेल फीमेल कोई भी हो सकता है, कोई तो है जो इनको इन्फ्लुएंस कर रहा है, गलत गाइड कर रहा है कि नहीं भाई उससे मत कह, वो बहुत गुस्से वाली है या गुस्से वाला है, या वो तुम्हारे लायक नहीं है, या वो बहुत लोगों से बात करता है या करती है। मतलब इनको नेगेटिवली इन्फ्लुएंस किया जा रहा है। इनको अगर ये सोच रहे हैं आपके बारे में, आपकी तरफ आने के बारे में, आपको एक्सप्रेस करने के बारे में, अपनी फीलिंग्स को बताने के बारे में, तो इनके माइंड को डाइवर्ट किया जा रहा है। ऐसी एनर्जी मुझे साफ साफ यहाँ पर दिख रही है, जहां पर इनको डाइवर्ट किया जा रहा है, इनके माइंड के साथ खेला जा रहा है, और कहीं ना कहीं आपको एग्जैक्टली मतलब इनको क्या करना चाहिए नहीं बताया जा रहा है। मतलब मुझे ना यहाँ पर जो एनर्जी दिख रही है ना, बेसिकली बहुत कंफ्यूज करके रखा है इन्हें कि इनको एग्जैक्टली करना क्या है, कैसे करना है, क्या करना चाहिए, क्या सही है क्या नहीं है, इनको बता नहीं रहे हैं वो लोग। ठीक है, कहीं ना कहीं ऐसा, मतलब वो लोग नहीं, कोई ऐसा है जिससे ये शेयर कर रहे हैं अपनी फीलिंग्स को। ठीक है, इनका कोई फ्रेंड, कोई भी हो सकता है जो नहीं चाह रहा है या नहीं चाह रही है कि यार इसको ये मिल जाए, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है आप एक अच्छे इंसान हो, परफेक्ट हो, और आप मिल जाओगे तो फिर ना उनको ऐसा लग रहा है कि यार इसको अच्छा कोई ना मिल जाए, जेलसी रखने वाला कोई ना कोई दिख रहा है इनसे। ठीक है, या फिर हो सकता है कि आपसे कोई जेलसी रख रहा है, इसीलिए आपकी तरफ या आपके लिए रॉन्ग गाइड करते हुए दिखाई दे रहे हैं। बट कुछ भी होना, भले कोई कितना चूज एंड कन्फ्लिक्ट्स का कार्ड है, कितना आप दोनों के बीच में दूरियां क्रिएट करे, ऑलरेडी बताया नहीं है आप दोनों ने एक दूसरे को, मतलब नेगेटिवली अगर हो सकता है
वाइस वर्सा एनर्जी भी हो सकती है, आपके माइंड से खेला जा रहा है, आपको नेगेटिव बताया जा रहा है इनके बारे में, या जो भी है यहाँ पर ओवरऑल मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है ना गाइस कि या पर फिर भी ना मतलब भले कुछ भी हो जाए, कितना कुछ कोई कह ले, या फिर भी दिल इनका नहीं मान रहा है वो सब चीजें, हो सकता है या आपका दिल नहीं मान रहा है, क्योंकि नॉट फॉर यू का कार्ड है, कोई कह रहा है कि नहीं भाई ये तेरे लिए नहीं बनी है, ठीक है, इनसे कह रहा है, या हो सकता है वाइस वर्सा आपसे कोई कह रहा है कि नहीं ये तेरे लिए नहीं बना है। बट फीलिंग्स का क्या, पर फीलिंग्स जो दिल है, जो इंट्यूशन है, वो बार बार आपके लिए गाइड कर रही है या कर रही है इनकी इंट्यूशन ना, तो फील हो रहा है कि हाँ आप हो इनके लिए इंपॉर्टेंट, आप हो इनके लिए बने हुए, तो हाँ फिर भी ये आपको चेस करना चाहते हैं, नहीं रह पा रहे हैं आपके बिना, या नहीं रह सकते आपके बिना, दिख रहा है, ठीक है, इनकी फीलिंग्स आपको लेकर इंटेंस है। मिल्क एंड हनी का कार्ड है, कहीं ना कहीं आपको चेज करना चाहते हैं, आपको अपनी दिल की बातों को एक्सप्रेस करना चाहते हैं, आपको बताना चाहते हैं कि हाँ भाई मैं बहुत ज्यादा तुम्हारे लिए फील करता हूँ या करती हूँ, मुझे मेरे दिल में तुम्हारे लिए बहुत सारी फीलिंग्स है, बहुत सारे इमोशंस है, क्या करें, दिल का क्या करें, कोई कुछ भी कह ले, थोड़ा सा अपने रास्ते से भटक जरूर जाते हैं, बट फीलिंग्स तो है भाई, वो है, मतलब एक नई शुरुआत करनी है आपके साथ, सब कुछ कितना अच्छा होगा, आप हो, रिश्ता हो, और सब कुछ बटरफ्लाई स्पीड में हो, और कितना सब कुछ ऑसम होगा वो रिलेशनशिप कितना, क्योंकि फीलिंग्स मतलब वो ऐसा दिख रहा है ना, वन साइड लव होता है ना, आप ही को नहीं है, ठीक है, यहाँ पर इनके साइड से भी मुझे फीलिंग दिख रही है, ये भी मतलब अट्रैक्टेड है आपको लेकर, ठीक है, बहुत ज्यादा दिखाई दे रहे हैं। पॉइस्ट का कार्ड क्यों है यूनिवर्स यहाँ पर, पॉइस्ट का कार्ड क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए, पॉइस्ट का कार्ड क्यों है। तो यहाँ पर है डेविल, तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि कहीं ना कहीं आपको लेकर ऑब्सेस्ड होते हुए, आपको लेकर सोचते हुए, और मतलब इनको ऐसा लग रहा है कि यार वो किसी और की ना हो जाए या हो ना जाए, मतलब आपके लिए कहीं आपको कोई इससे पहले आपकी लाइफ में आ जाए, इनको बाजी मारनी है, इनको अपने दिल की बात कहनी है, इनको बताना है कि नहीं मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता, ठीक है, या नहीं रह सकती, पर डर लग रहा है कि कैसे कहें, क्योंकि आपको ये बहुत ज्यादा इंडिपेंडेंट, स्ट्रांग, बहुत एक स्ट्रांग पर्सनालिटी में देखते हैं, और इनको ऐसा लगता है कि आप अपनी एनर्जीज में खुश हो, आपको कोई रिलेशनशिप नहीं चाहिए, कोई नहीं चाहिए, आप अपने में खुश हो, कुछ ऐसा देख रहे हैं। कहीं ना कहीं मुझे कोई ना बहुत नेगेटिवली इनको, इनके कान भरते हुए स्टिल दिखाई दे रहा है, या दिखाई दे रही है, कोई ना कोई है जो बहुत मतलब नेगेटिव है, हर किसी के बारे में गलत बोलना, गलत मतलब जज कर लेना, या फिर गलत सोचना, कोई तो है, कोई नेगेटिव पर्सन दिखाई दे रहा है इनकी लाइफ में, देखो, या फिर ऑलरेडी अगर ये किसी के साथ कमिटेड है, सपोज आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की मैं देख रहे हो, यानी कि ऑलरेडी किसी मैरिड के लिए देख रहे हो, या फिर अगर इनकी लाइफ में कोई हो सकता है किसी के साथ कनेक्शन है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है ऑलरेडी, तो भी मुझे ऐसा दिख रहा है कि कोई नेगेटिव है इनकी लाइफ में ना, जो सुकून नहीं दे रहा है या नहीं दे रही है, आपसे सुकून मिलता है, आपको कमिटमेंट देना है, आपको प्रपोजल देना है, इतनी ज्यादा फीलिंग्स दिख रही है इनके मन में, ठीक है, कहीं ना कहीं ये फीलिंग्स जो है ना वो इंटेंस होती जा रही है, बट ऑब्सेस्ड हो रहे हैं कि आपकी लाइफ में तो कोई नहीं होगा, या आप किसी और को तो पसंद नहीं करते होगे, तो ऐसे में ये क्या करेंगे, ये क्या बोलेंगे, कैसे आपको एक्सप्रेस करेंगे, बहुत चीजें चल रही हैं, ठीक है, माइंड में इनके। 48 एज दिख रही है यहाँ पर, 46 दिख रही है, 51 दिख रही है, 33 दिख रही है, 26 दिख रही है, 28 दिख रही है, 21, 22, ठीक है, 33 तो मैंने बोल ही दिया, 31 भी दिख रहा है, ठीक है, तो ये कुछ एज रिफ्लेक्ट हुई है, मे बी आपकी, आपके हाँ पार्टनर या क्रश की हो सकती है, ठीक है। द ट्राइब का कार्ड क्यों है यूनिवर्स, हो सकता है कि पहले ये ना बहुत इग्नोर कर रहे थे आपको, बहुत दूरियां बना रहे थे, इग्नोर करते जा रहे थे, पर अब नहीं करना चाहते इग्नोर, क्योंकि अब आपको लेकर ना ऐसा देखते हैं कि यार करके भी नहीं कर सकते, मतलब आप में वो क्वालिटी है जिसे इग्नोर नहीं किया जा सकता, जिससे दूर नहीं रहा जा सकता, जिससे दूर रहा नहीं जा सकता, क्योंकि प्यार आपके लिए, पैशन आपके लिए, फीलिंग्स आपके लिए इंटेंस होती जा रही है, मतलब कब बता दूं दिल की बात, ऐसा लग रहा है, क्योंकि आप इनको बहुत खूबसूरत लगते हो, आप इनको बहुत अट्रैक्टिव लगते हो, और आपको लेकर डे ड्रीमिंग करते हुए भी दिखाई दे रही है। हाँ, आप इनको एम्प्रेस की तरह लगते हो, जो बहुत ब्यूटीफुल है, जो बहुत खूबसूरत है, जो बहुत पॉजिटिव है, जिसके साथ बहुत कुछ अच्छा लगता है इन्हें, मतलब
जो केयरिंग भी हो सकती है, मतलब इनको ऐसा लगता है कि, या हो सकता है मेल फीमेल कुछ भी हो, मतलब है खूबसूरत के साथ, हैंडसम के साथ साथ आप दिल के भी साफ हो, इनको ऐसा लगता है। ठीक है, रीजनरेशन का कार्ड क्यों है यूनिवर्स यहाँ पर, तो यहाँ पर पॉप आउट हुआ है 2 कार्ड्स आपको लेकर कॉन्टेम्पलेशन करते हुए, बहुत ज्यादा सोच विचार करते हुए कि कैसे आपके साथ अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस किया जाए, कैसे आपको अपनी फीलिंग्स बताई जाए, पहुंचाई जाए, कैसे आपको बताया जाए कि ये कितना पसंद करते हैं, पर कैसे बताएं। कहीं ना कहीं हो सकता है कुछ ऐसे लोगों के साथ आप घिरे हो जिनको, मतलब इनको ऐसा लगता है यार कभी अकेले मिलती नहीं है या मिलता नहीं है, किसी ना किसी के साथ ये होता ही है या होती ही है, अकेले में कैसे अप्रोच करूं, कैसे अप्रोच करना चाहिए, मतलब सोच रहे हैं कि ऑनलाइन कह दूं, मिलने को बोलूं, सामने से प्रपोज करना है, सामने से बताना है कि मैं तुम्हें पसंद करता हूं या करती हूं। ठीक है, ऐसा दिख रहा है कि हो सकता है ये आपके फ्रेंड है, ऑलरेडी आप दोनों एक दूसरे को जानते हो। कुछ लोगों के लिए मैं वो एनर्जी भी देख रही हूँ। आप कैसे जानते हो सकता है आमने सामने रहते हो, आस पड़ोस में हो आप एक दूसरे के, या फिर साथ में काम करते हो, या किया था, या कहीं देखा था एक दूसरे को शादी वगैरह में, फंक्शंस में, या किसी कॉमन फ्रेंड के थ्रू जानते हो, या फिर कैसे भी जानते तो हो आप दोनों एक दूसरे को, ऐसा दिख रहा है कुछ लोगों के लिए। तो बेसिकली अब इनको ऐसा लग रहा है कि आपके सामने अच्छी रेपुटेशन है या अच्छी रेपुटेशन क्रिएट करनी है, उसके बाद ही बताया जाए। ऐसे कैसे बता दें, ऐसे कैसे बोल दें, क्योंकि दिख रहा है कि कैसे बोलो, कहीं ना कहीं फंस रहे हैं, कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है आप इनको लेकर नेगेटिव तो नहीं सोचने लगोगे, क्या सोचोगे आप, तो ये सब माइंड में चल रहा है। एरीज, लियो, सैजिटेरियस में सिंह, धनु राशि, जिमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि मुझे अभी तक मिली है। ठीक है, 15 नंबर यहाँ पर मुझे, 9 नंबर इंपॉर्टेंट दिख रहा है आप लोगों के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर 8 ऑफ सोर्ड्स, देखो आपसे इक्वल गिव एंड टेक का एक्सपेक्ट करते हैं ये, कि जितना मैं उसको प्यार करता हूं या फील करता हूं या करती हूं उससे भी मुझे मिले, ये ऐसा सोचते हैं कि जितना आपके लिए फीलिंग्स है क्या आप भी उतना सोचते हो। क्योंकि देखो कॉन्टेम्पलेशन एक दूसरे के बारे में दोनों ही सोचते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो, क्वीन ऑफ सोर्ड्स और किंग ऑफ सोर्ड्स के कार्ड से। आप दोनों ना काफी हद तक सेम ही हो, एक दूसरे के लिए सेम फील करते हो, एक दूसरे के बारे में सेम ही सोचते हो, मतलब। और करंटली भी ना अगर आपको लग रहा है कि पता नहीं वो पसंद करता है मुझे या नहीं करता है, ये भी यही सोचते हैं वो पसंद करती है या नहीं करती। अगर आपको ऐसे लगता है ईगो में है बंदा या ईगो बहुत दिखाता है या दिखाती है, वो भी ऐसे ही सोचते हैं आपके लिए कि आप ईगो दिखाते हो या दिखाती हो। मतलब बेसिकली हो सकता है अगर इतना बात नहीं कर रहे हो तो हो जाता है ना, थोड़ा सा गलतफहमी हो सकती है एक दूसरे को लेकर। बट हाँ, कैसे बताएं, कैसे चेज करें, कैसे अपने इमोशंस मतलब शेयर करें, नहीं समझ आ रहा है कि क्या करें क्या नहीं करें। अगर जैसे कोई इनको इन्फ्लुएंस कर रहा है, कोई इनको नेगेटिवली आपके बारे में बोल रहा है या बोल रही है, वो सच हो गया तो मतलब आप कैसे लोगे, कहीं गुस्सा कर दोगे, कहीं कुछ बोल दोगे, बेइज्जती कर दोगे, या फिर इंसल्ट कर दोगे, या फिर बहुत चीजें चल रही हैं, पता नहीं कैसे ही बोलें कि ठीक रहेगा नहीं रहेगा ये बोलना। ऑलरेडी कहीं फंसे हुए हैं, अगर ये किसी के साथ हैं तो आप तो इनको गलत सोचोगे कि यार ऑलरेडी इसके पास गर्लफ्रेंड है, ऑलरेडी इसकी वाइफ है या हस्बैंड है या बॉयफ्रेंड है, तो ऑलरेडी इसका है और मेरे पास आ रहा है, देखो मतलब कैसा है ये या कैसी है ये, मतलब ऐसा भी सोच सकते हो ना, ये भी चल रहा है। तो माइंड में हाँ दिख रहा है कि पता नहीं आप इनको लेकर नेगेटिव सोच सकते हो। फिर वही कहते हैं ना, फर्स्ट इम्प्रेशन इज द लास्ट इम्प्रेशन टाइप, या जो आप सोच लोगे पता नहीं फिर आपके दिमाग से कभी निकाल पाएंगे या अपनी इमेज अच्छी क्रिएट कर पाएंगे या कैसे ही करेंगे। तो फिर थोड़ा सा ये सोचें, पता नहीं आप इनको रॉन्ग वे पे ना ले जाओ, रॉन्ग ना सोचो, गलत ना सोचो इनको लेकर। तो थोड़ा सा हाँ सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं, पर आपको लेकर ऑब्सेस्ड बहुत होते हैं, बहुत जेलसी फील करते हैं। अगर ये आपको किसी और के साथ दिखते हैं या आप दोनों आप किसी से बात कर रहे हो सकता है सेम जेलसी आपको भी फील होती है, ये भी दिख रहा है क्योंकि प्यार है, आप दोनों का एक सोलमेट कनेक्शन है। 2 ऑफ कप्स का कार्ड है, फीलिंग्स है, और सच में यहाँ पर फीलिंग्स एक दूसरे के लिए बहुत स्ट्रांग दिखाई दे रही है। भले ही कोई कुछ भी कह ले, भले ही आपको कुछ भी लगे, इनको कुछ भी लगे, पर कहीं ना कहीं दिल जानता है कि हम दोनों एक दूसरे के लिए बने, राइट। जानता है ना आपका दिल कि ऐसा आपने कभी किसी के लिए फील नहीं किया, क्योंकि दिख रहा है। हो सकता है आपका इससे पहले बहुत दिल टूट चुके हैं या इनका दिल टूट चुका है, बहुत हार्टलेस सा महसूस होता है, पर एक दूसरे के लिए फीलिंग्स आप दोनों ना बहुत स्ट्रांगली फील करते हो। ठीक है, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। हाँ, आपको बहुत हायर वैल्यू में, हायर रिगार्ड्स में ये देखते हैं। ठीक है, तो कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि भी दिख रही है। तो हाँ, एक दूसरे को लेकर फीलिंग्स सेम मुझे दिखाई दे रही है आप दोनों की। ठीक है, बट
एट द सेम टाइम कंफ्यूज्ड हैं कि बोलना चाहिए नहीं बोले, इमोशनल हो रहे हैं, क्या कहें, कैसे कहें, किस वे में कहें, कैसे बोलें, तो ये जरूर दिख रहा है। पर बोलेंगे क्योंकि नहीं रहा जाता। प्रपोजल आपको इनकी तरफ से मिलेगा ही मिलेगा, आज नहीं तो कल, बट मिलेगा जरूर। और जो मिलेगा ना, तो फिर ऐसा नहीं कि आज रखा है कल छोड़ दिया, इस टाइप का नहीं। ऐसा दिख रहा है कि मिलेगा तो लॉन्ग टर्म आपके साथ रहेंगे, ठीक है, हमेशा आपके साथ रहेंगे, आपके होकर रहेंगे। ये एनर्जी मैं देख रही हूँ। 18 नंबर, 15 नंबर, 9 नंबर, 8 नंबर, 2 नंबर भी इंपॉर्टेंट दिख रहा है गाइस आप लोगों के लिए, ठीक है। तो ये कुछ एनर्जी दिख रही थी आज आप लोगों के क्रश की आपके लिए। तो रीडिंग पसंद आए लाइक कर दीजिए, लवर्स टैरोट गाइडेंस को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, कमेंट एंड शेयर भी कीजिएगा रीडिंग को, ठीक है। टिल देन बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग लवर्स टैरोट गाइडेंस, टेक केयर गाइस।